हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवाजी एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे अपना चैप्टर ट्राइगोनोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति। हमको त्रिकोणमिति को अगर समझना है तो हमको समझना होगा समकोण त्रिभुज को। माने अगर हमको ट्राइगोनोमेट्री को समझना है तो हमको सबसे पहले समझना होगा राइट एंगल ट्रायंगल को, क्योंकि पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपको राइट एंगल ट्रायंगल के ही इर्द गिर्द घूमेगी। तो अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल को समझ पाएंगे तभी आप ट्राइगोनोमेट्री को समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं राइट एंगल ट्रायंगल को। हमको राइट एंगल ट्रायंगल समझना होगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल को समझने के लिए हमको राइट एंगल ट्रायंगल क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल एक ट्रायंगल है। मैंने हमको राइट एंगल ट्रायंगल समझना है, मतलब हमको एक ट्रायंगल समझना है। तो ट्रायंगल में दो चीज़ें होती हैं, एक तो होती हैं उनकी कोण यानी कि एंगल्स, और दूसरी होती है उनकी भुजाएं यानी कि साइड्स। यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल को समझने के लिए हमको उसके एंगल्स और उसके साइड्स को समझना होगा। ये रहा राइट एंगल ट्रायंगल। अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल को अगर हमको समझना है तो इसके तीन एंगल और तीन साइड को समझना होगा। सबसे पहले एंगल्स को समझते हैं। किसी भी ट्रायंगल की तरह इसमें भी तीन एंगल होते हैं, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। इसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा यानी कि राइट होगा, और 90 डिग्री के एंगल को राइट एंगल बोलते हैं। इसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा। इसमें कौन सा एंगल 90 डिग्री है? बी। तो एंगल बी आपका हो गया कितना? 90 डिग्री। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। और आप जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल को जब जोड़ेंगे तो हमको कितना मिलेगा? 180 डिग्री। तो यानी कि एंगल बी जब 90 डिग्री हो गया तो अगर हम एंगल ए और एंगल सी को योग निकालना चाहेंगे, देखिए अगर हम बोले एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये कितना होगा? 180 डिग्री ट्रायंगल के नियम से। तो इसमें ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो ये उधर जाएगा तो माइनस होगा ना। तो यानी कि एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर कितना आ गया? 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री। यानी कि दो एंगल का सम। अब हम इसको थोड़ा सा मिस्टेक कर देते हैं। यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल तो 90 डिग्री हो गया, और बाकी जो दो एंगल बचे हैं उनका सम कितना हो गया? 90 डिग्री फिक्स है। अब देखिए अगर हम ये एंगल ए की जगह पे लिखना चाहें तो कितना होगा? वो 90 डिग्री माइनस एंगल सी। अगर हम एंगल सी के बारे में बोलें तो वो हो जाएगा 90 डिग्री माइनस एंगल ए। एक एंगल आपका 90 डिग्री हो गया, एक एंगल आपका 90 डिग्री माइनस सी, दूसरा एंगल आपका 90 डिग्री माइनस ए। अब ये बताइए कि ये एंगल ए और एंगल सी 0 डिग्री से बड़ा होगा? ये भैया ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, क्या ये दोनों एंगल 0 डिग्री से बड़ा होगा? जी हाँ होगा। अगर ये एंगल 0 डिग्री होता तो ये लाइन और ये लाइन एक ही पर हो जाते, जो संभव नहीं है, क्योंकि वैसे केस में आप ट्रायंगल नहीं बना पाएंगे।
अगर ये एंगल 0 डिग्री होगा तो ये लाइन और ये लाइन एक ही पर आ जाएंगे, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि इस केस में आप ट्रायंगल नहीं बना पाएंगे। तो हम ये तो देख लिए कि ये दोनों एंगल 0 डिग्री से बड़ा होगा, और हम ये भी देख लिए यहाँ पर ये दोनों एंगल 90 डिग्री से छोटा होगा। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री में से कुछ घटकर ए आ रहा है, और यहाँ पे 90 डिग्री में से कुछ घटकर ही सी आ रहा है। मतलब जो एंगल सी और एंगल ए होगा 90 डिग्री से छोटा होगा और 0 डिग्री से बड़ा होगा, क्योंकि ट्रायंगल बना रहा है। यानी कि एंगल ए और एंगल सी आपके एक्यूट एंगल होंगे। कैसे एंगल होंगे? एंगल ए ऑब्लिक एंगल सी आपके कैसे होंगे? इधर लिख देते हैं। हमको ये मालूम चल गया कि जो एंगल ए है और एंगल सी है ये आपके 0 डिग्री से बड़े और 90 डिग्री से छोटे। 90 डिग्री से क्या है जी? छोटे हैं। एंगल ए और एंगल सी 0 डिग्री से बड़े होंगे और 90 डिग्री से छोटे होंगे। और 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा एंगल को क्या बोलते हैं? बोलते हैं न्यून कोण। न्यून कोण या फिर एक्यूट एंगल। ठीक, हम सबसे पहले ट्राइगोनोमेट्री को समझ रहे थे, तो हमने ये जाना कि ट्राइगोनोमेट्री को समझने के लिए सबसे पहले हमको राइट एंगल ट्रायंगल को समझना होगा, क्योंकि बिना राइट एंगल ट्रायंगल को समझे हम ट्राइगोनोमेट्री को नहीं समझ सकते। अब राइट एंगल ट्रायंगल भी तो एक ट्रायंगल है, तो हमको इस ट्रायंगल को समझने के लिए, ट्रायंगल में समझने के लिए दो चीज़ होती हैं, एक तो उसके एंगल्स, दूसरी उसकी साइड्स। यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल को समझना है तो सबसे पहले इसके एंगल्स को समझना होगा। तो इसमें भी 3 एंगल होते हैं, क्योंकि ये भी एक ट्रायंगल है। 3 एंगल ए बी सी हो गया। इसमें एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा। इसमें एक एंगल जो होगा वो कितना होगा? 90 डिग्री। इसलिए इस एक जो एंगल है ये 90 डिग्री होता है, और 90 डिग्री के एंगल को बोलते हैं राइट एंगल। कैसे बोलते हैं जी? राइट एंगल। एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा, जिसको राइट एंगल बोलते हैं। इसी कारण इस ट्रायंगल का नाम क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि इसमें एक एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। और जो बाकी बचे 2 कोण हैं उनका योग कितना हो गया? 90 डिग्री। और अगर इसी तरह हम देखें कि जो ये कोण है वो 90 डिग्री से माइनस सी होगा, और ये कोण 90 डिग्री माइनस से, मतलब कि ये दोनों जो कोण हैं वो 0 डिग्री से बड़े होंगे और 90 डिग्री से छोटे होंगे। मतलब ये होंगे क्या? न्यून कोण या एक्यूट एंगल। मतलब एक एंगल आपका 90 डिग्री का हो गया, ये आपका एक्यूट हो गया, और ये भी आपका एक्यूट हो गया। ठीक, अब हम एंगल्स को समझ लिए, अब हम चलते हैं साइड्स को समझते हैं। अब हम चलते हैं, किसको समझते हैं जी? राइट एंगल ट्रायंगल को। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल समझ लें। राइट एंगल ट्रायंगल को समझ रहे हैं तो उसमें 2 चीज़ों को समझना होता है, एक तो एंगल्स को, दूसरे साइड्स को। एंगल्स को तो हम समझ चुके हैं, एक एंगल 90 डिग्री होगा, बाकी दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होगा, और बाकी के दोनों एंगल 90 डिग्री से छोटे होंगे और 0 डिग्री से बड़े होंगे, यानी कि एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण होंगे। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये तीनों एंगल का हो गया। अब साइड्स के, इसमें 3 साइड है, एक ए बी, दूसरा बी सी और तीसरा ए सी। तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो 3 साइड्स हैं उनका स्पेशल नाम है, उनका स्पेशल नाम क्या है? एक ठो का नाम है लंब,
यानी कि परपेंडिकुलर, इनको हम शॉर्ट में लिखेंगे P। आगे से अगर कहीं P लिखें इसका मतलब वो परपेंडिकुलर है, यानी कि वो क्या है, लंब है। लंब है, परपेंडिकुलर है, तो मतलब क्या लिखेंगे जी, P। दूसरा साइड्स होता है इसका आधार, यानी कि बेस, यानी कि B। तीसरा क्या होता है इसका, कर्ण, यानी कि हाइपोटेनस, यानी कि H। अगर कभी भी देखो राइट एंगल ट्रायंगल में जो तीन साइड्स होते हैं उनके स्पेशल नाम है ना। उनका नाम है, एक ठो का नाम है लंब यानी कि परपेंडिकुलर यानी कि P, दूसरा का नाम है आधार यानी कि बेस यानी कि B, तीसरा का नाम है कर्ण यानी कि हाइपोटेनस यानी कि H। अब देखिए, अब हम इनको और समझते हैं अलग तरीके से। देखिए इसमें जो हाइपोटेनस होता है ना, इसमें जो हाइपोटेनस यानी कि कर्ण होता है, इसमें जो कर्ण होता है, कर्ण यानी कि हाइपोटेनस यानी कि H, ये जो होता है ये फिक्स होता है। फिक्स मतलब ये कहाँ होगा, राइट एंगल ट्रायंगल में किसका जगह कहाँ है, ये फिक्स है। फिक्स कहाँ है, इसका फिक्स जगह है कि ये भैया 90 डिग्री के अपोजिट होगा, 90 डिग्री के अपोजिट यानी कि सामने। और कहीं भी राइट एंगल ट्रायंगल दिख गया तो उसमें 90 डिग्री दिख जाएगा, उसके ठीक अपोजिट यानी कि सामने जो साइड होगा ना उसी को बोलेंगे क्या, हाइपोटेनस यानी कि कर्ण। दूसरा साइड जो होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी कि लंब, और बेस। ये फिक्स नहीं होते हैं, ये भैया फिक्स नहीं होते हैं, फिक्स नहीं यानी कि फिक्स ये नहीं होते हैं, मैंने इनका एड्रेस फिक्स नहीं होता। ये राइट एंगल ट्रायंगल में कहाँ होंगे किसी को नहीं मालूम, ठीक है। क्यों नहीं फिक्स होते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करते हैं किस पर, एंगल पे डिपेंड करते हैं, एंगल पर डिपेंड करते हैं। अगर आपको एंगल मालूम है तभी ये मालूम कर पाएंगे कहाँ होंगे। अब देखिए, जब तक आपको एंगल नहीं मालूम, आप किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और बेस का पता नहीं लगा सकते हैं वो कहाँ होंगे। यानी कि परपेंडिकुलर और बेस का फिक्सेशन नहीं है जब तक आपको एंगल नहीं मालूम। लेकिन जैसे ही आपको एंगल मालूम चल जाता है तो आपके परपेंडिकुलर और बेस भी फिक्स हो जाएंगे। जैसे कि अगर आपको एंगल मालूम चलता है थीटा, आपको राइट एंगल ट्रायंगल में कोई एंगल मालूम चल गया थीटा, तो इसके जो ठीक सामने यानी कि अपोजिट होगा, यानी कि सामने होगा, उसे बोलेंगे हम परपेंडिकुलर। और इसके जो साथ होगा उसको बोलेंगे हम बेस। उसको क्या बोलेंगे हम, बेस। इसके जो ठीक अपोजिट यानी कि सामने होगा उसको बोलेंगे परपेंडिकुलर, और जो इसके साथ होगा उसको क्या बोलेंगे, बेस। जैसे कि अब देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री दिख गया। जैसे ही ये 90 डिग्री दिख गया तो इसके जो ठीक सामने है, ये तो भैया कर्ण हो गया, कर्ण यानी कि हाइपोटेनस, हाँ ना। अब देखो, अगर हमको अब यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस का तो हम पता नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि हमको एंगल नहीं मालूम। अगर हमको एंगल मालूम चल जाए, ये एंगल थीटा, तो इसके जो ठीक अपोजिट यानी कि सामने ये वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और इसके जो साथ वाला है वो क्या हो जाएगा, बेस यानी कि बी। ठीक, और हम आपको थोड़ा सा रिवाइज कराते हैं इन पूरी चीज़ों का। हाँ,
देखिए हम पढ़ रहे थे ट्राइगोनोमेट्री। ट्राइगोनोमेट्री को समझने के लिए हमको समझना होगा राइट एंगल ट्रायंगल को, और राइट एंगल ट्रायंगल एक ट्रायंगल है। नहीं, ट्रायंगल को समझने के लिए चाहिए हमको दो चीज़, एक तो उसके साइड्स का पता चाहिए और उसके एंगल्स का पता चाहिए। हम राइट एंगल ट्रायंगल में उसके एंगल्स को और उसके साइड को सीखने का प्रयास किए। सबसे पहले हम क्या किए, राइट एंगल ट्रायंगल ये बना दिए। राइट एंगल ट्रायंगल, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। हम समझ गए कि राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें 3 एंगल होंगे। एक तो एंगल जो होगा आपका 90 डिग्री का होगा, बाकी दोनों एंगल का सम कितना होगा जी, 90 डिग्री होगा। और बाकी के दोनों एंगल, ये एंगल ए और एंगल सी कैसे होंगे, तो ये होंगे एक्यूट एंगल्स, यानी कि न्यून कोण। ये राइट एंगल ट्रायंगल के एंगल्स के बारे में होगा। अब ये फिक्स नहीं है कि हमेशा बी ही 90 डिग्री हो, कभी ए भी हो सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है, बस हम जस्ट एन एग्जांपल दिए हैं। अब इसके साइड्स को देखा जाए तो इसमें 3 साइड्स होंगे, ए बी, बी सी और ए सी। और साइड्स का नाम क्या होता है, इसमें 3 साइड्स होंगे। अब तीनों साइड्स स्पेशल होते हैं जिनका नाम होता है पी, बी और एच। P4 परपेंडिकुलर यानी कि लंब, B4 बेस यानी कि आधार, H4 हाइपोटेनस यानी कि कर्ण। आप देखो ये तो भैया फिक्स होता है, कहाँ होगा जी, 90 डिग्री के अपोजिट यानी कि सामने। ये दोनों का फिक्सेशन नहीं है। अगर हमको फिक्सेशन नहीं है, कब फिक्स होगा, जब एंगल मालूम चलेगा। अगर हमारा एंगल मालूम चल गया थीटा, तो जिसके ठीक सामने अपोजिट क्या हो जाएगा जी, P, और उसके जो साथ है थीटा के जो साथ है वो क्या हो जाएगा, B यानी कि बेस। चलिए इस एग्जांपल देखते हैं। अब ये 90 डिग्री हो गया तो ये भैया थीटा होगा, तो ये एंगल कितना होगा जी, 90 माइनस थीटा। ठीक, अब ये 90 माइनस थीटा हो गया। अब 90 डिग्री हो गया तो इसके जो ठीक सामने है वो हाइपोटेनस होगा। अगर हम इस थीटा को लेकर चलेंगे, इसको लेकर चलते हैं, तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा जी, बेस। ओके, हाँ ना। अगर हम इसको मान लें एंगल, तो इसके लिए ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा क्या, बेस। लेकिन H हर बार यही होगा, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले अब हम राइट एंगल ट्रायंगल को समझ गए। अब हम समझते हैं अब हम पढ़ेंगे ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात। किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए हमको राइट एंगल ट्रायंगल की जरूरत पड़ेगा। तो हम अपने आप से राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया। अब इसके जो ठीक सामने होगा वो हाइपोटेनस होगा, ये तो फिक्स है। अब परपेंडिकुलर और बेस नहीं मालूम है, तो अब हमको एक एंगल कोई लेना पड़ेगा। जैसे हम ये एंगल लेते हैं थीटा, तो इसके लिए ये सामने वाला क्या हो जाएगा, P, और इसके जो साथ वाला क्या हो जाएगा, B। यानी ई परपेंडिकुलर यानी कि लंब हो गया, ई बेस यानी कि आधार हो गया, ये हाइपोटेनस यानी कि कर्ण हो गया। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इसमें क्या करेंगे ना, हम भुजा भुजा खेलेंगे, है ना। एक भुजा का दूसरे भुजा से अनुपात लेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर हम परपेंडिकुलर का और हाइपोटेनस का रेशियो लेते हैं, तो इस रेशियो को ट्रिग्नोमेट्री के भाषा में बोला जाता है साइन थीटा। अगर हम जस्ट इसको उल्टा कर दें, यानी कि ऊपर H रख दें और नीचे P कर दें, तो इस रेशियो को बोला जाता है क्या हो, इस रेशियो को बोला जाता है कोसेक थीटा, ठीक है।
अगर हम और बेस का और हाइपोटेनस का रेशियो ले लें तो इस रेशियो को बोलते हैं क्या, कॉस थीटा। अगर हम इसको उल्टा कर दें यानी ऊपर एच ले लें नीचे बी ले लें, इस रेशियो को क्या बोलते हैं, सेक थीटा। ठीक है, अगर हम ऊपर पी का नीचे बी का रेशियो ले लें, ऊपर परपेंडिकुलर कर दें नीचे क्या कर दें बेस, इसके रेशियो क्या बोलते हैं जी, टेन थीटा। अगर हम इसको रिवर्स कर दें यानी कि ऊपर बी कर दें नीचे पी कर दें, इसको रेशियो क्या बोलते हैं, कॉट थीटा। क्या बोलते हैं, कॉट थीटा। अब अगर आप देखेंगे तो अगर हम इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं क्या, तो आर एच मल्टीप्लाई होगा और एल एच एस का, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा और पी बाई एच इंटू एच बाई पी। तो अगर आप इधर से ही देखेंगे तो जो साइन थीटा और कॉसेक थीटा का अगर मल्टीप्लाई करते हैं आप, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो कितना आ जाएगा 1, कितना आएगा हो 1, क्योंकि p बाई एच और h बाई पी कट जाएगा ना, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा कितना आ गया 1। तो एक इसको आप समझ लेंगे, याद रखेंगे। ऐसे अगर हम कॉस थीटा और सेक थीटा के साथ करें तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ये भी कितना आ जाएगा 1। ऐसे ही हम टेन थीटा इंटू कॉट थीटा करें तो ये भी कितना आ जाएगा 1। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इसमें क्या करेंगे, भुजा का भुजा से अनुपात लेंगे। तो अगर हम परपेंडिकुलर और एच का हाइपोटेनस का अनुपात लिए तो इस अनुपात को क्या बोलेंगे हम, साइन थीटा। ठीक है, अगर हम हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का अनुपात लेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, कॉसेक थीटा। अगर हम बेस और हाइपोटेनस का लेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, कॉस थीटा। अगर हम हाइपोटेनस और बेस का लेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, सेक थीटा। अगर हम परपेंडिकुलर और बेस का लेंगे तो क्या बोलेंगे इसको, टेन थीटा। अगर हम बेस और परपेंडिकुलर करेंगे तो क्या बोलेंगे इसको, कॉट थीटा। अगर हम ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 1। अगर हम ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 1। अगर हम ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 1। ठीक है, तो आप इधर से ये भी समझ सकते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या है 1, यानी साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं अब क्या 1 बटा में कॉसेक थीटा। हाँ, ऐसे ही आप कॉस थीटा बराबर 1 बटा में सेक थीटा, और ऐसे ही आप टेन थीटा बराबर 1 बटा में कॉट थीटा, ये भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। ठीक है, समझ गए। हमारा जो चैप्टर था इस टॉपिक का नाम था क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात। इसमें हम क्या लेंगे, भुजा का भुजा से अनुपात लेंगे। तो परपेंडिकुलर और एच का अनुपात क्या हो गया, साइन थीटा। इसके रिवर्स एच और पी का अनुपात क्या हो गया, कॉसेक थीटा। अगर बेस और एच का अनुपात क्या हो गया, कॉस थीटा। और एच बाई बी का अनुपात क्या हो गया, सेक थीटा। अगर पी बाई बी का अनुपात क्या हो गया, टेन थीटा। बी बाई पी का क्या हो गया, कॉट थीटा। और इधर से देखेंगे आप साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा कितना हो गया 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा कितना हो गया 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा कितना हो गया 1। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि जो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 है, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा 1 बटा में कॉस थीटा। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 है, तो कॉस थीटा कितना होगा 1 बटा में सेक थीटा। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 है, तो टेन थीटा बराबर क्या होगा 1 बटा कॉट थीटा। ठीक है,
आप देखिए, हम ट्राइगोनोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल को देख लिए, उसके एंगल्स को देख लिए, उसके साइड्स को देख लिए। हम ट्राइगोनोमेट्रिक